हेलो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतिम खाते का ये मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा, जितनी समायोजनाएं आएंगी वो सारी की सारी इसमें हैं। देखिए, ऐसे मात्र 3-4 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है और अंतिम खाते जो फाइनल अकाउंट है उसमें अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही, तो ये हमारी जो सीरीज है अंतिम खाते की 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा। 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं वो ट्रिक भी इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर बैलेंस शीट का टोटल ना मिल रहा हो तो आपके लिए क्या करना है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक और देखिएगा ध्यान से कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है हमारी बुक में और हमने यहां पर ये लिख दिया है पूरा क्वेश्चन। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक में बनाना है, ठीक है, ट्रेडिंग के साथ में, और बैलेंस शीट के लिए अलग बनाना है, ठीक। और ऊपर से यहां तक मैं यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट ले लूंगा, ठीक। उम्मीद है कि इतने में आ जाएगा और नीचे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लूंगा, यहां पर बैलेंस शीट ले लूंगा। देखो, जब आपके हाथ में पेपर आता है तो आपके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले इन जो समायोजनाएं हैं इनको एडजस्टमेंट को देख करके उन पर निशान लगा लेते हैं। जिस पर निशान लगा होगा उसकी अमाउंट अंदर डालेंगे और जिस पर निशान नहीं लगा होगा वो अमाउंट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट डाल देंगे। ये पहला होता है। जैसे मशीनों पर 5% हिरास लगाना है, तो भाई मशीनों पर 5% हिरास लगाना है तो देख लो इसमें मशीन है, कहीं पर भी मशीन आपके लिए मिल जाएंगी। देखो ये है मशीनें, इस पे आप इस तरह से निशान लगा लीजिए, इसका मतलब इसकी अमाउंट अंदर। देनदारों पर संचिति करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समायोजन आती जरूर है। और अगला है 50 रुपए टैक्स के पूर्व दत्त है। टैक्स देखो कहां पर है, टैक्स हमारा रहा किराया व टैक्स, ये है, ठीक है। अगला है मजदूरी 500 रुपए अदत्त है। मजदूरी देखो कहां पर दी हुई है, मजदूरी ये वाली है, ठीक है। और वेतन के 300 रुपए अदत्त है, वेतन ढूंढो, ये है। अब जिस पे निशान लग गया उसके लिए हम अंदर लिखेंगे अमाउंट को और बाकी को सब बाहर करते चलाएंगे। कैसे करके करेंगे ये समझिए। कोई अमाउंट जब हम ऊपर से पकड़ेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको डालते ही चलेंगे तुरंत। बच्चे क्या करते हैं, ढूंढ के ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग के ही ढूंढेंगे, इसमें कहां तभी 1-2 रह जाती है। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। देखो पूंजी कहां पर आती है, हिंदी में पढ़ाऊं इंग्लिश में, चलो 1-2 क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ा देता हूं, हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं। पूंजी कितनी है, 10,000 है, यहां पर डालो और नीचे एक लाइन खींच दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बिक्री। बिक्री कहां आती है, यहां पर आती है बिक्री। कितनी है बिक्री, 1,21,000। बिक्री वापसी है दी हुई 1,21,000, यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद में छूट प्राप्त। देखो छूट प्राप्त होगी तो वह प्रॉफिट एंड लॉस के कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, यहां पर डालो। सकल लाभ भी आएगा नीचे यार। छूट प्राप्त कितनी है, 3,000 है, यहां डाल दो 3,000। इसके बाद में विविध लेनदार। लेनदार हमारे कहां जाते हैं, यहां पर जाते हैं, विविध लेनदार। कितने रुपए के हैं विविध लेनदार, 15,400, तो 15,400 के डाल दीजिएगा। देय बिल है आपका 3,600 का, देय बिल 3,600 का। आगे है क्रय वापसी 800 रुपए की। तो भैया यहां सबसे पहले लिखा जाता है, सबको पता है, प्रारंभिक रहतिया जो भी अमाउंट होगी, फिर लिखा जाता है क्रय और उसमें से घटा दिया जाता है क्या, क्रय वापसी। इतना काम तो करना पड़ेगा। क्रय वापसी है हमारी 800 रुपए, हमें ये अमाउंट मिली है 800 की, ठीक है। क्रय वापसी के बाद यहां का टोटल था 1,53,800, नीचे भी टोटल होगा 1,53,800, ठीक। रोकड़ देखो, अब दूसरा डेबिट साइड शुरू हो गया। जो अमाउंटें थी वो हमने देखिए यहां पर डाल चुके हैं। अब नीचे की अमाउंटें ये स्टार्ट हो रही, रोकड़। रोकड़ असेट्स में आती है, यहां लिखो रोकड़ कितने रुपए है, ओनली 400 है, 400 है, लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्रारंभिक रहतिया देखो आ गया 10,000, हम यहां पर डाल देंगे अंदर ही कितने, प्रारंभिक रहतिया पहले से लिख दिया था 10,000। क्रय 86,000 है, आप यहां पर लिखो 86,000 और 86,000 में से 800 घटाएंगे तो बचेगा 85,200। तुरंत करते चलेंगे, ठीक है, जोड़ना घटाना, वरना टाइम नहीं होता है इतना। क्रय के बाद मशीनें हो गई भाई 10,000, यहां पर लिखेंगे मशीनें
और वो भी कितनी 10,000 की। आपको पता निशान लगा हुआ है, क्या घटाना है इससे, ह्रास, वो बाद में घटाएंगे, ठीक है। अमाउंट अंदर डाल के लाइन खींच देते हैं ऐसे। इसके बाद में देनदार 12,000, आप ऐसे लिखिएगा देनदार 12,000, नीचे लाइन खींच दो, ठीक है। माइनस क्या करना है, संचित ही करना है। देखिए एक कहीं पर संचय भी आता है, संचय किसे कहते हैं, बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि संचय समझ में नहीं आ रहा। यार बिजनेस जब करते हैं तो भविष्य में कोई पता नहीं होता कहां पर कितनी जरूरत पड़ जाएगी, तो भविष्य की ऐसी जरूरतें जो कभी भी अगर अचानक हो जाएं तो हमारा जो बिजनेस है वो डिगमगाए नहीं, गड़बड़ाए नहीं। इसके लिए क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट पहले से ही क्या करते हैं, मतलब बिजनेस में इकट्ठी करते रहते हैं, बस वही हमारा क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। और संचय भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक होता है गुप्त संचय, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए गुप्त संचय को कहीं पर भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, और जो संचय होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड फंड के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहां तक पहुंच चुके हैं, देनदारों तक। मजदूरी 15,000, यहां पर लिखो मजदूरी कितनी, 15,000, प्लस करेंगे इसमें क्या होना है, अदत्त, ठीक है, लाइन खींच दो। मजदूरी के बाद में छूट डेबिट में है 2,000 की, आप भी लिखो यहां पर छूट कितनी, 2,000 की। नेक्स्ट है वेतन 4,200, हो सकता है वेतन 4,200, यहां पर विज्ञापन 1,900 लिखिएगा, विज्ञापन 1,900, उम्मीद है दुखता होगा पूरा। विज्ञापन के बाद कमीशन 2,500, मैं ना दिखूं कोई बात नहीं है, कमीशन 2,500। कमीशन के बाद किराया व टैक्स 1,500, यहीं पर पड़ेगा भाई, किराया व टैक्स कितना है, 1,500 है। और नीचे लाइन खींच देंगे क्योंकि टैक्स हमारा क्या था, पूर्व दत्त था, तो माइनस होता है पूर्व दत्त, ठीक है। इसके बाद में सामान्य व्यय 5,200, 5,200। प्राप्त बिल, देखो यहां पर आता है प्राप्त बिल, कितना है प्राप्त बिल, 2,500। इसके बाद में विक्रय वापसी 600 माइनस वापसी कितने रुपए है, 600, ठीक। इस तरह से आपने देखा सारी अमाउंटें हमने उठा करके और यहां पर डाल दी हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पेड क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो तो इतने परफेक्ट हो गए हैं, मैंने तब भी टाइम ले लिया, वो फट से अब तक पूरा डाल करके और आंसर इसका सकल लाभ तक का निकाल दिए होते। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई या जिनको कहीं पर कोचिंग सही से नहीं मिल पाई, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे कोर्स के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए कि आप बस अपना, देखिए फेल तो हो ही नहीं सकता, जो हमारे चैनल पे आ गया गारंटी कहता हूं इसके लिए फेल नहीं हो सकता। अगर आपको कोई सही टीचर ना मिल रहा हो तो हमारे यहाँ केवल ऑफिस के खर्चे पर ही मात्र बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेकर के और पूरे वर्ष भर ये कोचिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें पीडीएफ नोट्स हैं और पूरा आपका सिलेबस है वो बिल्कुल ऐसे कराया जाता है जैसे आप देख रहे हो। आपको एक वेबसाइट के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, सारा सब कुछ देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास में अच्छा टीचर है बहुत अच्छी बात है, आप उनसे पढ़िए। अगर कहीं ठिकाना ना मिले तो मेरे पास आ जाइए, मैं 100% आपको बताता हूं। अगर एकदम परफेक्ट ना कर दिया कॉमर्स में तो मुझसे शिकायत करिएगा, क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं होता कि कॉमर्स है तो है क्या, वो पढ़ने लगते हैं। ओके, तो पूरा एमकॉम कर जाते हैं, यही पता नहीं चलता कॉमर्स क्या। उनसे पूछो तो कहेंगे डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, खाते बनते हैं, ये सब होता है। तो आप परेशान मत हो, पेपर में आपका कलम रुकना नहीं चाहिए 3 घंटे तक। क्या लिख रहे हो यार, पूरा कंटेंट हमारा चैनल पर पड़ा हुआ है और वहां से समझिए। देखिए पीडीएफ तो वही हमारा ऑफिस उन्हीं को प्रोवाइड कराता है जिन्होंने पेड क्लास ज्वाइन किया है। तो यहां पर मैं माफी चाहूंगा कि पीडीएफ तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि पीडीएफ जाता भी ऐसे नहीं है, उसमें पासवर्ड सब में लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं मिल पाता है। लेकिन आप अगर ये सारी चीजें देख रहे हो तो 100% आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ओके, 200-400 रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरे वर्ष भर आपने पढ़ाई की, अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान हो तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जितनी भी उससे मदद हो सकेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। अब हम इसका आंसर निकालते कैसे होगा, देखो समायोजना को जब पकड़ते हैं तो अंतिम रहतिया का मूल्य कितना है, 10,500, दोनों जगह डालना है। यहां पर डालेंगे अंतिम रहतिया,
कितना 10,500। ये सबसे ज्यादा गलत होता है, बच्चे यहां पर डालना भूलते हैं। अंतिम रहतिया, प्रत्येक समायोजन का लेखा जो होता है वो 2 बार होता है। कितना 10,500। एक समायोजन पूरी हो गई। मशीनों पर 5% हिरास लगाना है यार, माइनस हिरास कितना 5%। 10,000 का 5% काटोगे तो किस तरह से काटोगे, देखो यहां पर लिखो 10,000, इनका करो 5 बटे में करो 100, 2 जीरो 2 जीरो, 100 पंजा कितना होता है 500। यहां 500 घटाएंगे तो कितना बचा 9,500। ये कहां जाएगी, लाभ हानि के डेबिट साइड में। मशीन पर हिरास, मशीन पर हिरास कितने रुपए 500 रुपए। ठीक है, ये भी हो गई। देनदारों पर 5% अशोध ऋण के लिए संचिति। अरे इसके बारे में सोचा ही मत किया करो, ये अशोध ऋणार्ध संचिति आए, संचय बनाना है, छूट बनाना है यार, सीधे लिखा होगा जब देनदारों पर, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस देनदार में से काटो, 5% कटेगा तो 600 आएगा, यहां से घटाएंगे 11,400 बचेगा, और ये जो 600 है उधर से जो कुछ भी घटेगा वो यहीं पर आएगा। लेकिन टीचर इसको बहुत उलझा के पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाया होगा, पुरानी संचिति, नई संचिति, अशोध ऋण संचिति, ये कुछ नहीं होता है। डूबत ऋण यहां पर पढ़ा हुआ होगा, बहुत से टीचर उसी में जुड़वाते हैं यार, डूबत ऋण डायरेक्ट बाहर डालो, और जो हम वहां 600 घटा रहे हैं वो ऐसे करके यहां पर डालो, सीधे लिखो देनदारों पर संचिति। कहीं पर भी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नई पुरानी संचिति, बहुत से इधर से उठवा के इधर माइनस कराते, वो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे। ठीक है, आप करिए, ठीक 2 मिनट में सीख जाओगे। नेक्स्ट है देनदारों के बाद 50 रुपए टैक्स के पूर्व दत्त। भैया टैक्स में से घटाओ कितने रुपए 50 रुपए, यहां से घट रहे हैं तो यहां 1450 बचेंगे। अब यहां पर पूर्व दत्त का मतलब पहले से ही दे दिए, अब भाई पहले से दे दिए तो हमारी संपत्ति हो गई, ये इधर आता है पूर्व दत्त। पूर्व दत्त व्यय कितने रुपए 50 रुपए हैं। ठीक है, पड़ गए। इसके बाद में मजदूरी के 500 रुपए अदत्त हैं। भैया मजदूरी ढूंढो, ये है कितने रुपए हैं 500, 15,000 पहले थी और 500 अदत्त हैं, इसका मतलब सही सही मजदूरी है 15,500। अब ये 500 रुपए जो अदत्त है यहां पर लिखो, अदत्त मजदूरी कितनी 500 डाल दो। इसके बाद में वेतन 300 रुपए अदत्त है, वेतन ढूंढो, प्लस करो यहां पर अदत्त कितना 300, 4200 300 कितने हो गए 4500। यहां पर अदत्त वेतन कितना 300। देखिए हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहां पर सिर्फ जोड़ना घटाना और आंसर निकालना ही रह गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। देखो 121 में से जब 600 घटाएंगे तो 1,20,400 बचेगा। जब इसको जोड़ेंगे 20 और 10 30 तो ये हो गया 1,30,900 हो गया। अब यहां पर इस साइड के लिए देखो, यहां का टोटल करके हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब उस साइड के लिए जब घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 20,200, यहां 20,200 आप कर लीजिएगा वरना बहुत टाइम लगेगा। यहां पर सकल लाभ नीचे ले गए। ठीक है, ये 1,30,900 है, यही टोटल यहां आ जाता है 1,30,900। 20,200 को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर, क्योंकि नीचे लाभ हानि खाता है, लिखा ऊपर एक ही बार जाता है। लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, जो डेट दी हुई हो, जैसे एज ऑन 31 मार्च 2020 लिखा हो तो 20 डाल देना इस तरह से। ऐसी बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2020 लिखा हो तो 20, यानी जो डेट होगी वो इसके नीचे पड़ जाएगी, ऐसे तरह से लिखेंगे। सकल लाभ कितना आया हमारा भाई 20,200। अब ये सकल लाभ जब 20,200 रुपए आ गया है तो ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कौन से खाते में, लाभ हानि खाते में। एक जैसा ही बनाएंगे। ठीक है, एक ही बनता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता और इधर बनता है कौन सा, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो अब ये 20,200 के लिए जब हम यहां पर ले आए हैं और 3,000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल भैया जी पूरा 20 और 3 23,200। इधर के जितने भी हैं उनको जोड़ करके 23,200 में से क्या करोगे, घटा दोगे। जब घटाओगे तो यहां पर हो रहा 20 और 3 23,200, तो आपके पास में बचेगा यहां से ये वाला टोटल घटाने के बाद में शुद्ध लाभ। ठीक है, शुद्ध लाभ देखो 23,200 उधर है तो 23,200 यहां पर डाल दीजिए। अब यहां से लेकर के यहां तक की सारी अमाउंटों को जोड़िए और जोड़ने के बाद में जो कुछ भी बचेगा उसको आप शुद्ध लाभ में लिख देंगे और शुद्ध लाभ आएगा इसका 4550। आप करके देखते रहना।
4,550। ठीक, अब आप क्या करेंगे, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, 4550 जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह लगा करके। ठीक है, देखो 10 4 14,550। ठीक, लास्ट में क्या होगा, इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर टोटल आ गया तो समझ लो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, इसको जोड़ेंगे, देखो 0 का 0, 5 का कितना आएगा, 5, 5 और 4 9 6 15, 5 20 और 3 23 के कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इसके बाद में हासिल लगे 2, 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14 के कितने होते हैं, 4। हासिल कितना लगा, 1 लगा। और इसके बाद में 1 और 1 2 1 3 कितना, 34,350। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उधर का भी अगर इतना आ जाए तो करेक्ट है। ठीक है, दोनों ओर का बैलेंस बराबर होना चाहिए, देयर शुड बी बैलेंस इक्वल बोथ साइड। देखिए 0 का 0, यहाँ पर 5 का 5, अब यहाँ 5 और 5 10 4 14, 5 5 और 5 10 4 14 और 5 19 और 4 23 के कितने होते हैं, 3। हासिल लगा फिर से 2, 9 1 10 2 12 और 2 हासिल के 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 34,350, 34,300। दोनों ओर का टोटल बराबर आ गया। दोनों ओर का जब टोटल बराबर आ गया, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन किया हुआ है वो कैसा है, एकदम सही है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा लगा, जिससे हम अगले भी आपके लिए लेकर के आए तुरंत। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और उनके लिए हार्ट लाइक भी देता हूं कि भैया आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो जुड़े रहिएगा हमसे और देखते हैं। कोर्स में कुछ नहीं रखा कॉमर्स में, बस थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट कर लीजिए कि कॉमर्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। ओके, कॉमर्स का बेस जिसके लिए आ गया, हमारे चैनल पर देख लीजिए कॉमर्स है क्या। देखिए एक एडिट की हुई वीडियो है वो देखिएगा, जो जिसमें एक वीडियो तो हमने बिल्कुल शुरू में बनाई थी तो थोड़ी भद्दी है बनी हुई, लेकिन बाद वाली वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुई और कॉमर्स है क्या, ठीक, ये देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।